बधाई हो आप सभी को लाडली जू के प्राकट्य उत्सव की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई हो। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन सुवास। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी और श्री राधा रानी माँ के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया था कि राधा अष्टमी कैसे मनानी है, क्या पूजा विधि होगी, कैसे व्रत करना है, लेकिन इसी में बहुत से भक्तों के मन में प्रश्न उत्पन्न आया और बहुत से यूट्यूबर क्रिएटर इन सभी के माध्यमों से इन लोगों ने कहा कि आधे दिन का व्रत रखना है। तो भक्तों के मन में ना बहुत चिंताजनक बात आ गई कि हम आधे दिन का 12 बजे तक व्रत करें, निर्जला व्रत करें, कैसे फलाहारी करें, क्या 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 क्या। तो भक्तों का बहुत प्रश्न आया। तो मैंने सोचा कि भक्तों को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि व्रत कितने बजे तक रखना है। तो मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है सत्य यूनिटी संघ के इस परिवार में। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास, आप सभी भक्तों के मन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ हूँ। उनका मन में जो चल रहे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। मेरे प्यारे भक्तों, राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो व्रत देखिए, पहले तो ये बताइए कि व्रत क्यों ना रखें। पहली बात तो ये कि व्रत बहुत से लोग बोले व्रत रखे कि नहीं रखे। अब ये बोलिए उनसे कि व्रत क्यों ना रखे। जैसे आप एकादशी का व्रत करते हो और जन्माष्टमी का व्रत रखने पर आपको 108 एकादशियों का फल तक्षण मिल जाता है, उसी प्रकार राधा अष्टमी का जो व्रत करता है, बहुत विशेष विशेष भक्त ही व्रत रख पाते हैं। और जो भी भक्त राधा अष्टमी का व्रत रखता है मेरे बच्चों, उनको 108 जन्माष्टमी व्रत रखने का फल ठाकुर जी प्रदान करते हैं। ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो राधा अष्टमी का व्रत आपको करना ही होगा। जन्माष्टमी के व्रत करते हो तो उससे आपको और सुख मिलेंगे, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। लेकिन जब आप राधा अष्टमी का व्रत रखते हो, राधा रानी माँ के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तब ठाकुर जी आपको पकड़ लेते हैं। और फिर ठाकुर जी जब पकड़ लेते हैं तो फिर कहते हैं ना, जब भगवान आपके साथ होते हैं तो कोई भी बाल विवाह नहीं कर सकता। इसीलिए पहली बात कि व्रत क्यों ना रखे। अब दूसरी बात कि व्रत कब तक रखे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सभी पूरे 24 घंटे का व्रत करें। जैसे एकादशी और जन्माष्टमी का व्रत करते हैं पूरे 24 घंटे का, अगले दिन ही कल सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में आप लोग पारण कर लीजिएगा मेरे प्यारे भक्तों। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि 12 बजे हम दोपहर के 12 बजे हम पारण कर लेंगे, तो ऐसा नहीं। देखिए, आप लोग व्रत कीजिए तो पूरे नियम के साथ व्रत कीजिए और पूरा कीजिए। ऐसे व्रत आधे में तोड़ना, ऐसे तो रोज हम सुबह से 12 बजे तक रोज ही व्रत रहते हैं, तो क्या रोज व्रत ही लग जाएगा। लेकिन संकल्प के साथ जब हम व्रत करते हैं तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही, सूर्य उदय से लेके सूर्य उदय तक ही, अगले दिन सूर्य उदय तक व्रत हमारा मान्य होता है। तो आप अगर व्रत रखते हो फिर 12 बजे अगर आपने खाना खा लिया, अन्न खा लिया, तो आपका व्रत टूट जाएगा और जो फल मिलने वाला हो वो भी नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भक्तों। अब यहाँ पर तीसरी बात यह है कि आप लोग स्वतंत्र हो मेरे बच्चों। अब मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप राधाष्टमी का व्रत करो ही करो। अब जो क्यों ना करें व्रत, ये था भक्तों की निशानी, ये था भक्तों का जवाब। कोई भक्त से पूछे कि ऐसा करना है तो क्यों ना करे, ये हमारी माँ का। और बिना निष्काम भाव से जब आप करोगे ना, ठाकुर जी आपके पास होंगे। और बहुत ही बिरला, बहुत राधा रानी माँ से मिलना ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और राधा रानी माँ का जो व्रत करता है, उनके लिए व्रत करता है, देखिए ये बहुत अंतिम सीढ़ी होती है। अगर आप राधा रानी माँ की कृपा से उनका व्रत करते हो तो ठाकुर जी की कृपा बरसती है। तो ये अंतिम सीढ़ी होती है। जब आप राधा रानी माँ की भक्ति, उनका आराधना, उनका व्रत करने लग जाते हो, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तब आपका जीवन, आप भव सागर से पार हो जाते हो। इसीलिए मेरे बच्चों, जिनको श्री राधा रानी माँ और ठाकुर जी चुनते हैं वही राधा अष्टमी का व्रत रख पाते हैं, अन्यथा और कोई व्रत नहीं रख पाता। वरना वो आधे दिन तक व्रत रखेंगे, पा लेंगे, और कुछ लोग सही नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि हम क्यों रखें, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन अगर आप लोग व्रत रख रहे हो मेरे बच्चों राधा अष्टमी का, तो बड़ी निष्ठा से रखो, क्योंकि जितनी कृपा मिलती है तो उतनी त्रुटि का भी सजा मिलती है। तो सजा वजा छोड़ो और निष्काम भाव से, निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन से प्रभु में समर्पित होकर प्रभु का गुणगान गाओ। राधा अष्टमी है,
खूब राधा रानी माँ का जन्मोत्सव मनाइए और खूब गीत गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी माँ को ठाकुर जी का नाम बहुत प्रिय है, तो ठाकुर जी का नाम गुणगान गाओ और खूब आपके परिवार में ठाकुर जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री राधे, विदाय गौर, हरि बोल।